परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण समागत समस्त श्रोतावृंद, भक्तमती माताएं एवं बहनें एवं भक्त मनहारी श्री बांके बिहारी की असीम अनुकंपा का यह फलस्वरूप हमारे और आपके सामने उपस्थित हुआ है। इस पावन ज्ञान यज्ञ में हम लोग भगवान की पावन चर्चा को श्रवण करेंगे। भगवान की कृपा करुणा का यह फलस्वरूप है हमारे तिवारी जी के ऊपर, जिनके माध्यम से सुंदर भगवान की ज्ञान गंगा को हमारे द्वारा प्रवाहित कराया जा रहा है। श्रेय ना तो इनका है ना तो मेरा है, सब करने करवाने वाले हमारे श्री राधा कृष्ण भगवान हैं। एकमात्र उन्हीं को निमित्त मान करके हम लोग भगवान की पावन चर्चा को करेंगे। आइए प्रभु की चर्चा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण प्रभु नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात भगवान की इच्छानुसार भगवान की चर्चा को करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्याम श्याम बोल प्यारे, राम राम बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। विठ्ठल हरि प्रभु विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि प्रभु विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि प्रभु विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि कार्य विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि प्यारे, विठ्ठल हरि, विठ्ठल
विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी प्यारे 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 विठ्ठल हरी राम हरी प्यारे श्याम हरी राम हरी प्यारे श्याम हरी मुकुंद माधव हरि हरि बोल 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 केशव 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 माधव हरि हरि बोल विठ्ठल हरि रघु विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि रघु विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि रघु विठ्ठल विठ्ठला मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद हो मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद हो केशव माधव हरि हरि बोल 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 भक्त वत्सल भगवान की के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। कल के प्रसंग में हमने और आपने भक्ति के कष्ट के निवर्तन की कथा को सुना था। भक्ति मैया वृंदावन में आकर के नव यौवना हो गई थी, अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया था, परंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए थे। और कल के सत्र में सनकादियों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा को सुन करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों पुष्ट हो गए। तो प्रश्न किया सौनकादि महात्माओं ने कि सूत जी जरा हमको ये बताइए, क्या भगवान की कथा को सुन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ही दृढ़ हो सकते हैं कि और भी जीव उतर सकते हैं? तो सूत जी ने कहा नहीं नहीं महात्माओं, ध्यान दे करके सुनो। इस भागवत को कोई भी सुने, सत्कर्मी सुने चाहे अधर्मी सुने, सब तर जाएंगे। कौन कौन से? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। सूत जी कहते हैं जो मानव सदा सर्वदा पाप में ही लिप्त रहता है और दुराचार करता रहता है और जो विमार्गक है, विमार्गक उसे कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बतलाया गया है महाजनो तीन गथा सपंथा, जहाँ पर हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं, जिस सत्कर्म को किए हैं, उस पर अगर हम चलेंगे तो हम पाथेय कहे जाएंगे, पथिक कहे जाएंगे। लेकिन अगर उससे इतर होकर के चलेंगे तो विमार्गक कहे जाएंगे।
जैसे हमारे पिताजी समस्त समाज का उद्धार करने वाले हों और अगर उनकी जगह पर हम उस उद्धार को छोड़ करके उनके ऊपर हम अनावश्यक कष्ट उनको पहुंचाने लगे तो हम बीमारगत कहे जाएंगे। जो शास्त्र के विरुद्ध चलेगा वह बीमारगत ही कहलाएगा और जो शास्त्रोचित कर्म करेगा वो बीमारगत नहीं कहलाएगा। तो सूत जी कहते हैं चाहे कोई बीमारगत हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे जो सदा सर्वदा क्रोध की अग्नि में जलने वाला हो, ऐसा भी अगर व्यक्ति होगा तो भगवान की शरण में आकर के उसका उद्धार होगा। तो कहते हैं महाराज हम ऐसे तो नहीं मानेंगे। क्यों? कहा आप कोई हमको प्रमाण दीजिए, बिना प्रमाण के मैं आपकी बात को मानने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी जैसे सौनक जी महाराज सूत जी जैसे महात्मा से भी प्रमाण मांग रहे हैं, परीक्षण के रूप में प्रमाण मांग रहे हैं। महाराज मैं आपके कहने पर नहीं मानूंगा, कोई प्रमाण तो बतलाइए। तो वैसे हमको भी आपको भी ऐसे चलने फिरने वाले संतों को अपना गुरु नहीं बना लेना चाहिए, उनमें भी विचार करके तभी उनको स्वीकारना चाहिए। कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो 10 बार परीक्षण करते हैं उसका, कहीं गलत तो नहीं है। उसी प्रकार से अपने जीवन को उस परमात्मा की ओर ले जाने के लिए आप सही व्यक्ति का चयन करें। तो सौनक जी कहते हैं कि भगवान मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ, कोई प्रमाण दीजिए तब मैं स्वीकारूंगा। तो सूत जी कहते हैं महात्माओं सुनो, अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। कहते महात्माओं ध्यान से सुनो, मैं तुमको ऐसी कथाना सुनाने वाला हूँ जिसको सुन करके जीव के समस्त पाप उसको छोड़ करके भर जाएंगे। कहते हैं एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो संध्योपासन इत्यादि कर्मों से युक्त रहते हैं और जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। सूत जी वर्णन करते हैं आत्मदेव जी के ललाट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसा मानो द्वितीय सूर्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो, दूसरा सूर्य दिखाई पड़ रहा हो। व्यक्ति का ललाट क्यों चमकता है? शास्त्रों में बतलाया गया जो संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण होता है और आचरण से युक्त जो ब्राह्मण होता है उसका ललाट चमकता है। ऐसे वैसे किसी का ललाट नहीं चमकता। ललाट चमकने का मतलब है हमारे अंदर चारित्रिक दोष नहीं हो और संध्योपासन से युक्त हो, भगवान की सामीप्यता हमको प्राप्त हो, तब हमारे अंदर वह तेज वह गौरव विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से आत्मदेव जी का ललाट चमक रहा है। कहते हैं आत्मदेव जी तो बड़े सरल हैं, बड़े सुहृद हैं, संत की तरह हैं, जैसे संत हृदय नवनीत समाना, इस प्रकार से है महाराज। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है धुंधली, वो उनके विमुख हैं। जितने वे सरल हैं उतने ही वे दुर्गम हैं। सूत जी लिखते हैं लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सूत जी कहते हैं लोकवार्ता रता क्रूरा, हर समय महिलाओं के मध्य में रह करके लड़ाई झगड़ा करने वाली है और प्रायसो बहुजल्पिका बहुत बोलने वाली है। सूराचार्य कृत्येषु
कृपणा कलह प्रिया, उसको कलह प्रिय है, कष्ट प्रिय है। ऐसे ही कर्मों में धुंधली लगी रहती है। पंडित जी तो सदा सर्वदा कहीं न कहीं यजमानों के यहाँ जाते हैं, जा करके अपने जीव को पालन के लिए धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके विपरीत दिशा में चलने वाली उनकी धर्म पत्नी है। पंडित जी के यहाँ धर्म है, धन है, सब कुछ विद्यमान है, लेकिन पंडित जी के यहाँ एक वस्तु नहीं है, क्या? कोई संतान नहीं है। और पंडित जी तो हर तरीके से प्रसन्न है, परंतु एक संतति ना होने के कारण से पंडित जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। और एक दिन उनको इतना ज्यादा दुख हुआ कि अपने घर को छोड़ करके एक वन की ओर चले गए। और वन में जाकर के कर क्या रहे हैं, आज वे अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं। क्यों? कहते हैं कि जिस घर में संतान ना हो, भला वह घर किस काम का। तो आत्मदेव जी महाराज आज एक सघन वृक्ष की छाया में बैठ करके रो रहे हैं। और आत्मदेव जी को रोता हुआ देख करके एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी सोचे लग रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए यह परेशान हो रहा है, तो चलो चल करके इसका मार्गदर्शन किया जाए और भगवान के विषय में बतलाया जाए। आत्मदेव जी रो रहे हैं, तो संत भगवान कहते हैं, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बनीयसी, वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण क्यों रोता है तू? अब संत को देख करके आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। बार बार पूछने पर क्यों रोता है, क्यों रोता है, आत्मदेव जी बोल उठे, आप हमारे कष्ट को सुन करके आप हमारा भला नहीं करोगे। संत भगवान कहते हैं, बता तो तुझको क्या कष्ट है, इस बात का। आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं जब सूर्य को अर्घ देता हूँ तो आकाश से हमारे पितृगण देख करके कहते हैं, मानो अब हमको आगे कोई तिलांजलि देने वाला नहीं है। उस जल को पा करके मानो वो गर्म करके पीते हैं, तर्पण के जल को। और सूर्य अर्घ जब देता हूँ तो देवता गण बड़े नाराज होते हैं। तो हे भगवान, आप कृपा करके हमको बेटा दे दें। अब संत भगवान परेशान हो गए, अरे राम राम, मैं तो यहाँ भगवान को प्राप्त करवाने के लिए आया था, यहाँ तो इसको बेटा चाहिए। तब तक संत भगवान कहते हैं, किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम। अरे मैं क्या बोलूं, तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं उसके कारण से तुमको संतति नहीं हुई। और कहते हैं संत भगवान आत्मदेव, जो कर्म की गति है बड़ी गहन होती है, और जो प्रारब्ध में मिल रहेगा वही मिलेगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे आत्मदेव, जो कर्म की गति है बड़ी बलिष्ठ है, बड़ी बलवान है, और मैं तुम्हारे इस ललाट को देख करके कह रहा हूँ, तुमको इस जन्म में तो क्या, तुमको 7 जन्मों तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। अब आत्मदेव जी महाराज और जोर जोर से रोने लगे। क्यों? कहने लगे आत्मदेव जी महाराज, हमको तो इस जन्म का ही कष्ट था, लेकिन आपने तो 7 जन्मों की बात बता दी, इसलिए हमको अब और ज्यादा कष्ट है। अब आत्मदेव जी परेशान होकर के आत्महत्या करने के लिए आतुर होते हैं कि भगवान, अगर आप कोई उपाय नहीं करते हो तो मैं आज अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अब संत भगवान सोचने लगे, अरे राम राम, न लेना न देना, परंतु फिर भी अब संकट में मैं पड़ गया। संत भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी के मन में कोई भी बात बैठ नहीं रही है। तो अंत में कहते हैं, चलो ठीक है, मैं तुमको एक फल देता हूँ,
इस फल को ले जा करके अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, तो समय रहते हुए आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अगर इस फल को तुम्हारी पत्नी खाएगी तो अवश्य में उसको एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी महाराज अब संत भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको आशीर्वाद में मिला है कि यह फल हमारी धर्मपत्नी खाएगी तो हमारे यहाँ भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के घर पे आते हैं और आकर के अपने धर्मपत्नी को फल देते हैं, देवी अब हमारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे यहाँ भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। और धुंधली का माथा ठुमका और बोला, अरे राम राम, क्या करके आए हो जो हमारे यहाँ बच्चा होगा?